राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इतनी गर्मी में भी क्या बताएं, लखनऊ में तो बहुत गर्मी है गाइस। जो जो लखनऊ से होगा उनको सब पता ही होगा कितनी गर्मी है यहाँ पे। सुबह ज़रा सी बारिश हुई थी, अर्ली मॉर्निंग हल्की बूंदाबांदी हुई थी और वो गर्मी हो गई है। वो गर्मी में घर के अंदर तो इतनी उमस है गाइस, इतनी उमस है। बाहर फिर भी अच्छा लग रहा है, खुले में छत पे जाओ थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बट रूम के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि एक मिनट बैठा नहीं जा रहा है। और मेरे किचन में तो गजब की गर्मी है, गजब की गर्मी है। एक तो मेरा किचन बंद है, आपने देखा ही होगा। नेट लगी है बिल्ली के कारण, तो वो खोल नहीं सकते हैं पूरी। उसने मैंने फिक्स कर दी है परमानेंट के लिए नेट, तो वो फिक्स कर दी है जिसके कारण खोल भी नहीं सकते हैं खिड़की। तो जो गर्मी होती है सुबह ही से ही गर्मी हो जाती है। सुबह 5:30 बजे उठो तो एकदम गर्मी, हालत ख़राब गर्मी से। तो मैं आ गई हूँ अब रूम में अलमारी अपनी सही करने। तो ये साड़ियाँ वगैरह थी, मैं सब निकाल करके दूसरी अलमारी में रख रही थी। मैंने कहा ये साड़ियाँ यहाँ से हटा दें क्योंकि जगह बहुत ले रहा है ये। तो ये सब कपड़े का यूज़ नहीं है, तो मैंने कहा ये हटा के दूसरी अलमारी में रख दे रहे हैं। जो यूज़ नहीं है वो हटा दे रही हूँ मैं। ये मेरी साड़ियाँ दिस साइड गाइस, सब भारी भारी साड़ियाँ हैं, सब भारी भारी है। तो यही मैं हटा रही हूँ, मैंने कहा उस रूम में रख दे रही हूँ। फिर यहाँ पे जो है चादरें टॉवल वगैरह पड़े थे ऊपर, तो मैंने कहा ये नीचे कर दी हूँ। बाकी जो पेटीकोट वगैरह ब्लाउज़ वगैरह वो यहीं रख दे रही हूँ, वो उधर दिक्कत करते गिर जाती हैं हैंगर से। तो वही ये मेरा लहंगा था मेरी सगाई का, तो यही सब सारे कपड़े हैं। ये देखिए गाइस, ये दुपट्टे वगैरह हैं, बहुत दुपट्टे रखे हुए हैं, बहुत सूट के नए नए यूज़ भी नहीं किए हुए, एज इट इज़ रखे हुए हैं। दुपट्टे वगैरह घर में पहनते ही नहीं है कोई, तो ये दुपट्टे सारे हैं, सारे मैं रख रही हूँ। कभी भी नीड पड़ सकती है, किसी सूट के साथ मैच हो सकता है। तो ये नीचे मैं सारे टॉवल्स वगैरह, बेडशीट वगैरह जो एक्स्ट्रा थी, जो नई यूज़ होती है न्यू वाली, तो वो मैं अंदर रख रही हूँ। तो गैस घर में काम ख़त्म नहीं होता। काफ़ी दिनों से मैं अलमारी सेट करने के लिए सोच रही थी। कभी पंखा सही नहीं था, कभी क्या था, कभी गर्मी। तो कल परसों पंखा सही हुआ है, तो आज मैं आ गई हूँ। ये मेरा वुलन सूट है गाइस, ये मैंने वुलन सूट लिया था 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया लिया था, अभी तक मैंने सिलवाया नहीं है। एक तो यहाँ की सिलवाई चार्जेस बहुत महंगी है, उससे अच्छा कुर्ती ले लो पहन लो। अब ले लिए हैं, किसी दिन तो सिलवाएंगे ही। अब शाम का समय आ गई हूँ मैं किचन में। मैगी, बच्चों को मैगी खानी थी, स्कूल में किसी को देखा होगा तो आए हैं, तब से खून पी रहे मैगी मैगी मैगी। तो मैगी खानी थी, परसों भी खाए थे, जो कि बहुत कम मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा 2 बार बन गया। तो अब 15 दिन के पहले तो नहीं बनाऊँगी। इन लोगों को जितना बोलने दो, मतलब बोलेंगे बोलने दो, बच्चे गए, बच्चे समझेंगे थोड़ी ना। ये बिस्किट का पैकेट आ गया था पार्ले जी, तो मैंने कहा डिब्बे में डाल के रख दूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, कभी कभी डॉगी को भी देते हैं पार्ले जी, और बच्चे दूध और बिस्किट खा लेते हैं। ये बेटी मेरी आई थी, मम्मा मुझे ये देना, मम्मा मुझे इतना देना, मम्मा मुझे उतना देना। मैंने कहा भैया मैगी से नहीं, बिल्कुल बराबर देंगे, बिल्कुल बराबर देंगे मैगी बच्चों को। एक दूसरे को भाई बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इधर देखिए व्लॉग में इसको ज़रूर आना है, ज़रूर व्लॉग में आना है इसको। बिना इसको व्लॉग में आए चैन नहीं आता है, किसी न किसी कारणवश आती ही आती है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। शाम का समय हो चुका है, 6:30 पौने 7 बज ही रहा है। पूजा वूजा कर लूँ, पूजा वूजा मैंने कर ली। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। ये मैं दाल चावल धुल रही थी। दाल चावल का पानी जो धुलते हैं मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको पौधों में डाल देती हूँ गाइस। उस आप डाल के देखिएगा, बहुत पौधे ग्रो करते हैं। जैसे खाद वगैरह नहीं है तो आप वो डाल के देखिएगा, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मेरे यहाँ तो मैक्सिमम, मतलब मैं तो दाल का पानी, चावल का पानी ही पौधों में डालती हूँ। मैंने आज तक खाद वगैरह नहीं डाली, आज तक नहीं डाली। तो 2-3 साल हो गए खाद वगैरह मैंने यूज़ ही नहीं की। तो ये पानी चावल का जो बचता है वॉश करते हैं, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो रख देती हूँ, और फिर फ्री होती हूँ जब डाल के आती हूँ। इधर दाल चावल मेरा बन चुका, सब्जी बन चुका, अब रोटी बना रही। मैंने कहा रोटी वोटी बना करके फिर उसके बाद कपड़े वपड़े डालने हैं। तो मैं इधर दाल चावल धुल रही हूँ। दाल चावल धुलने का जो पानी बचेगा मैं पौधों में डाल दूँगी, मतलब। फिर उसके बाद सब्ज़ी में तो आलू बनेगा। बेटा कह रहा है आलू बनाओ मम्मा, आलू बनाएंगे, सब्ज़ी में आलू बनाएंगे।
देखते हैं, सब्जियाँ आई तो हैं बट इन लोग बच्चों को है ना नौटंकी, कुछ ना कुछ ये आज नहीं वो ऐसा। दिन को ही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये रात का ब्लॉग है तो रात को मैं आलू ही बना रही हूँ। इन लोगों को आलू की डिमांड है तो आलू ही बना रही हूँ। इधर मेरा दाल चावल सब्ज़ी बन रही है, इधर मैं आटा सान के बस 2-3 रोटियाँ बनेंगी। बच्चे खाते नहीं हैं, हम ही दोनों खाते हैं, हम ही दोनों खाएंगे, बच्चे खाते नहीं हैं। तो गाइस गर्मी तो गजब की लग रही। देखिए मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं गर्मी में। इतनी गर्मी लगती है मुझे, एक तो लगती भी है। देखिए कि पूरी नेट, मेरी खिड़की नेट की है तो पूरी मेरी खिड़की बंद है। कहीं हवा का कुछ है ही नहीं कि हाँ गैस का जो है वो निकले, कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है निकलने का। गैस भी जल रहा और गर्मी भी इतनी, गैस भी जलता है उसकी भी गर्मी, और गर्मी ऑलरेडी। कपड़े मेरे पूरे गीले हो चुके हैं, रोटियां बन रही हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे कपड़े डालने, बाहर कपड़े डालने हैं। अभी शाम को ही धुली थी। देखिए मेरा गाइस मच्छर काट लिया है तो मेरा हाथ कितना सूजा है, हाथ और फेस, ये मेरा हाथ पीछे से एकदम सूजा हुआ है। मच्छर ने मुझे काटा था। बाहर नालियाँ बन रही हैं तो वो खुली हुई हैं नालियाँ, तो पूरा मच्छर ने काट लिया, फेस पे भी काट लिया, पूरा फेस मेरा सूज गया है, इधर हाथ भी सूज गया है। तो नालियाँ वगैरह खुली हुई हैं जिसके कारण 1 मिनट बाहर खड़ा नहीं हो जाता है। तो वही उससे सही करवा रही थी। मैंने कहा लोहे का ग्रिल लगा हुआ था, एंगल मतलब निकला हुआ था, मैंने कहा लेबर सही करवा रहे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, उसके लिए बाहर मैं खड़ी थी। हालत मेरी ख़राब हो गई। अभी तक मेरा मतलब स्वेलिंग है फेस पे। तो इधर कपड़े में डाल रही थी, कपड़े डाल रही थी तो बेटा आया। कुछ ना कुछ बातें करनी होती है इन लोगों को। 2 मिनट कमरे से बाहर निकलो, मम्मा कितनी देर में आओगी, कितनी देर में आओगी। तो उन्होंने, लड़की तो मेरी खून पी लेती है, कितनी देर में आओगी, कितनी देर में आओगी। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। थोड़ा हेल्प कर दिया करिए क्योंकि हम लोग नए क्रिएटर हैं तो थोड़ा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। गुड नाइट गाइस।